तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चोर निकल के भागा, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो ये एक बहुत अच्छी थ्रिलर मूवी है। आप गेस ही नहीं कर पाओगे इसका ट्विस्ट। और तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो इस मूवी में फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम में जो भी चल रहा है वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और मैं कहानी उस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं कुछ लोग यहाँ पे प्रिपेयर होके एयरपोर्ट जा रहे हैं और इनके चेहरों से ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कुछ कांड करने वाले हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पास्ट में नेहा जो कि एयर होस्टेस है और अंकित जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ पे इन लोगों का पहली बार मुलाकात होता है और अंकित काइंड ऑफ नेहा के ऊपर फ्लर्टिंग कर रहा था, नेहा के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे ही देखते देखते कुछ दिनों बाद ये लोग लवर्स हो गए थे और थोड़े दिन बाद अंकित को पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है। अब ये लोग मन ही मन ठान लेते हैं कि मतलब इन लोगों का मैरिज नहीं हुआ था, तो ये लोग सोचते हैं कि पहले मैरिज करेंगे और उसके बाद फैमिली स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नेहा और अंकित ये लोग खाना खाने गए थे। अब अंकित को एक फोन आता है और उस फोन कॉल से अंकित थोड़ा घबराया हुआ था। अब ये फोन कॉल अटेंड करने के बहाने से अंकित बाहर जाता है। नेहा यहाँ पे चुपके से देख रही थी कि अंकित को दो लोग धमका रहे थे। अब पूरी बात पूछने पर नेहा को पता चलता है कि अंकित ने किसी पार्टी से 20 करोड़ रुपए लिए थे और अब उसको देने के लिए कुछ है नहीं उसके पास, इसीलिए उसके गुंडे आके धमका रहे हैं। अब अंकित के पास कोई रास्ता नहीं है, उसे किसी तरह से चोरी करना पड़ेगा। तो नेहा बोलती है कि मैं एक चोर के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अंकित एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक मिनिस्टर है जो कि हवाला का पैसा इधर उधर करता है। अब यहाँ पे वो मिनिस्टर का पीए और वो मिनिस्टर दुबई आया है। यहाँ पे दुबई का शेख वो बोलता है कि वो लोग सबसे पहले मतलब जो मिनिस्टर है इंडिया का वो सबसे पहले हवाला का पैसा इनको भेजेगा और ये मिलते ही ये लोग मिनिस्टर को एक मोबाइल गिफ्ट करेंगे। बट मोबाइल के आगे पीछे सब जगह डायमंड्स लगे हुए हैं। मतलब ये डील 120 करोड़ रुपए की है। ऐसे ही मिनिस्टर का ब्लैक मनी फाइट हो जाएगा। अब जिस केस पे ये मोबाइल जाएगा उस पे 6 डिजिट कोड है, 3 डिजिट कोड दुबई वाले शेख डालेंगे और 3 जो कोड है वो मिनिस्टर और मिनिस्टर के पीए को ही पता है। मतलब एक पार्टी को ये कोड पता है, दूसरी पार्टी को वो कोड पता है और ये लोग एक दूसरे को नहीं बताएंगे। अब ये काम में अंकित शेख के तरफ से था, मतलब दुबई की तरफ से था। अंकित को यहाँ पे एक आइडिया आता है, वो इस हीरे को चोरी कर सकता है उसकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं वो यहाँ पे मिनिस्टर के पीए के साथ एक डील करता है। मिनिस्टर का पीए उसको उनका जो कोड है वो दे देगा और फ्लाइट में शेख जिस आदमी को भेजा होगा उसको सबसे पहले ये लोग फ्लाइट में बेहोश कर देंगे और उसके बाद कोड एंटर करके मोबाइल की अदला बदली कर देंगे। और तो और मोबाइल में एक सिम है जिसको हाथ लगाते ही शेख को नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसीलिए इन लोगों का प्लान था, मतलब जब फ्लाइट पूरी तरह से टेकअप हो गया होगा, मतलब बहुत हवा में होगा, तब ये लोग अपने काम का अंजाम देंगे तो शेख को भी पता नहीं चल पाएगा और ये लोग डबल क्रश करके 50-50 ले लेंगे। मतलब 50% मिनिस्टर के पीए का और 50% अंकित का। प्लान तो अच्छा था इन लोगों का। नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेहा यहाँ पे अंकित की मदद कर रही है चोरी करने के लिए, बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं नेहा यहाँ पे अंकित को बोलती है कि तुम्हारा कुरियर मैन मतलब शेख जिसको भेजने वाला था वो अभी तक फ्लाइट अटेंड नहीं किया है। यहाँ पे अंकित को मिनिस्टर का जो पीए था उसने अपना कोड भेज दिया है और ये सेम कोड अंकित ने ऑलरेडी नेहा को भी भेज दिया है। मतलब अगर अंकित ने हीरा को इधर उधर नहीं कर पाया तो नेहा जरूर कर देगी। अब अंकित यहाँ पे नेहा को जाके बताता है कि देखो कोई आदमी है जो कि फ्लाइट का कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, हो सकता है वही कुरियर वाला हो, तो ऐसा कोई आदमी अगर मिले तो मुझे बताना। अब यहाँ पे नेहा सबको सर्व करती है। अब यहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है जो कि बताता है मैं इसका मतलब फ्लाइट का कुछ नहीं खाऊंगा। जो भी नेहा पूछते है मतलब पानी पीना है वो मना कर देता है। अब यहाँ पे नेहा को पता चल जाता है कि ये आदमी कुरियर वाला हो सकता है, तो इशारे से अंकित को बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो पहले सीन में हम देखे थे 3 लोग आ रहे थे, वो 3 लोग असल में टेररिस्ट है और ये प्लेन अभी हाईजैक हो चुका है। यहाँ पे एक आदमी एक टेररिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट ये टेररिस्ट यहाँ पे उस आदमी को मार मार के बेहोश कर देता है। अब ये तीनों टेररिस्ट मास्क लगाए हुए थे तो इन लोगों का शक्ल नहीं दिख रहा था। सब लोगों का फोन लिया जाता है और फ्लाइट में एक फ्लाइट मार्शल था जिसका नाम होता है सुधांशु, तो इसका गन लिया जाता है और इसको ये लोग बांध के एक जगह पे बांध देते हैं।
अब पायलट को भी पता चल चुका था कि फ्लाइट हाईजैक हो चुका है, तो वो एक सिग्नल भेजता है ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले सके। अब यहाँ पे इन लोगों का मतलब टेररिस्ट का डिमांड था कि आदिल नाम का एक कैदी है जिसको ये लोग आज़ाद करना चाहते हैं। अब रॉ की मीटिंग बैठती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि टेररिस्ट बोल रहे हैं कि फ्लाइट कुल्लू में लैंड करेगा। तो हम देखते हैं शरद केलकर को, जो कि इस मूवी में रॉ एजेंट है। अब शरद के ऊपर जिम्मेदारी है उस कैदी को यानी कि आदिल को बाहर निकालने का और कैसे भी ये हॉस्टेज सिचुएशन को कंट्रोल करने का। यहाँ पे इन लोगों का प्लान था कि मतलब रॉ का प्लान था कि टेररिस्ट को कैसे भी करके लोग मारेंगे। इधर जो वो मिनिस्टर था वो अपने पीए को भेजता है कि तू भी कुल्लू जा और वहाँ पे देख क्या हो रहा है, और मैं तुझे गवर्नमेंट की तरफ से भेज रहा हूँ, तो किसी को शक भी नहीं होगा और तू आराम से हीरे लेके आ जाएगा। सीन अभी फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेहा और अंकित ये लोग हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल के बाहर फिर से वो 2 गुंडे आते हैं और अंकित को मारने लगते हैं और यहाँ पे एक गुंडा नेहा के पेट में एक लात मारता है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नेहा का मिसकैरेज हो गया था। अब यहाँ पे वो 2 गुंडे भाग जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक फोन आता है और यहाँ पे वो गुंडा बोल रहा था कि जल्द से जल्द अगर पैसा नहीं देगा तो तेरे साथ तेरे बीवी को भी मार दूंगा। तो यहाँ पे नेहा मान जाती है, हाँ हमें ये चोरी करना पड़ेगा। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि नेहा यहाँ पे चोरी में साथ दे रही है। सीन अभी फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अंकित यहाँ पे आसमां का बहाना बना के बाहर जाता है, मतलब सांस नहीं ले पा रहा है ये कह के बाहर जाता है और बिजनेस क्लास में जाता है जहाँ पे कुरियर बॉय का सामान वगैरह रखा था। वहाँ पे ये जस्ट एक्सचेंज करने जा रहा था, मतलब ओरिजिनल फोन की जगह नकली फोन रखने जा रहा था। वहाँ पे एक टेररिस्ट आ जाता है और वो टेररिस्ट को देख के अंकित तुरंत यहाँ पे एक्टिंग करने लगता है। तो वो टेररिस्ट को शक हो जाता है, जोरदार पंच मारता है। तो यहाँ पे अंकित का नाक टूट गया था और जोर जोर से खून बह रहा था। यहाँ पे अंकित फिर से अपने जगह पे आके बैठता है। इधर हम देखते हैं टेररिस्ट ने जिस कैदी को बोला था शरद यहाँ पे उस कैदी को बाहर निकाल के लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये जो कैदी है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसको कोई जानता ही नहीं है। तो टेररिस्ट का इसके साथ क्या कनेक्शन है ये शरद को समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं अंकित यहाँ पे नेहा को रिक्वेस्ट कर रहा था कि कैसे भी करके तुम फर्स्ट एड बॉक्स रखने जाओ और कैसे भी करके तुम उस बॉक्स को मतलब मोबाइल को एक्सचेंज कर दो। नेहा को ये बहुत रिस्की लग रहा था तो नेहा पहले तो मना करती है, बट अंकित यहाँ पे काइंड ऑफ उसको धमकाता है और फिर रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर हम आज चोरी नहीं कर पाएंगे तो मेरा जान चला जाएगा, वो गुंडे मुझे मार देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शरद जब नेगोशिएट करने का कोशिश कर रहा था, वो 3 में से 2 आतंकवादी यहाँ पे एक कॉल के द्वारा कनेक्ट करते हैं शरद से। अब ये मौके का फायदा उठा के अंकित यहाँ पे फिर से चेंज करने जाता है और इस बार वो मोबाइल सक्सेसफुली चेंज भी कर लेता है। लेकिन एंड में एक आतंकवादी जो कि नेगोशिएट करने नहीं गया था वो अंकित को, मतलब 3 आतंकवादी थे, 2 उसमें से नेगोशिएट करने गए थे और एक आतंकवादी जो था वो अंकित को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे वो आतंकवादी देख लेता है कि ये तो हीरे का मोबाइल है, तो यहाँ पे वो लेने जा रहा था। अंकित और उसका फाइटिंग होता है और अभी प्लेन भी लैंड हो रहा था और हाथापाई में गोली चल जाता है और यहाँ पे वो आतंकवादी मारा जाता है। बाकी जो 2 आतंकवादी थे वो ये बात जान लेते हैं और वो तुरंत अंकित को पकड़ के उसके ऊपर एक बॉम्ब लगा देते हैं। और तब तक हम देखते हैं फ्लाइट मार्शल यानी कि सुधांशु वो किसी तरह आज़ाद होके तीसरे आतंकवादी का जो गन नीचे गिरा हुआ था उसको लेके वो 2 आतंकवादियों को मार देते हैं और डिक्लेयर हो जाता है कि अभी सब कुछ फ्री हो चुका है और अभी 3 आतंकवादी मारे गए हैं। और तब तक फ्लाइट भी लैंड हो चुकी थी, बट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि मतलब सुधांशु यहाँ पे देख लेता है कि अंकित के शरीर में बॉम्ब लगा है, तो वो ये तुरंत डिक्लेयर करता है और सबको तुरंत इधर से इवैक्यूएट किया जाता है। इधर हम देखते हैं मिनिस्टर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा था कि सारे हाईजैकर्स मारे जा चुके हैं तो वी ऑल आर सेफ। दूसरी तरफ बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पे बॉम्ब डिफ्यूज करने जाता है और बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं, बट यहाँ पे पता चलता है कि ये बॉम्ब तो नकली है, जिसको सुन के कहीं ना कहीं शरद को शक होने लगता है, मतलब ये असली में हाईजैक था कि नहीं। इसलिए वो ऑर्डर देता है वो 3 बॉडी जो है उसको ढूंढो, मतलब 3 जो टेररिस्ट थे उसको ढूंढो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है ये 3 टेररिस्ट भी गायब है, उनका बॉडी गायब है। तो यहाँ पे शरद को यकीन हो जाता है कि ये कोई भी हाईजैक नहीं था, बल्कि ये सोचा समझा प्लान था किसी का। इसलिए शरद यहाँ पे तुरंत बोलता है कि सब गेट लॉक करो और ये जो टेररिस्ट बन के जो भी बैठा है वो टेररिस्ट नहीं है और वो इन्हीं पैसेंजर्स में कोई है
हमें जैसे तैसे करके उनको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है जो कोई भी अपने आप को फ्लाइट मार्शल बोल रहा था वो असल में कौन है पता नहीं, और वो सबसे पहले टर्मिनल से निकल चुका है। असल में फ्लाइट मार्शल कोई और है जो कि फ्लाइट में बेहोश हो चुका था। किसी ने उसको एक ड्रिंक दिया तो वो पी के वो बेहोश हो गया था। उसको पता ही नहीं है कि फ्लाइट हाईजैक हो गई थी। इधर अंकित यहाँ पे ओरिजिनल वाला जो मोबाइल है वो मंत्री के पीए को देता है। मतलब इन दोनों का तो अलग सेटिंग है। अब मंत्री का पीए पहले ही डायमंड एक्सपर्ट को लेके आया था। अब यहाँ पे उससे पता लगता है कि ये मोबाइल जो है वो फेक है, मतलब मोबाइल में जो डायमंड लगा हुआ है वो फेक है। तो यहाँ पे उन लोगों का बहसबाजी होने लगता है। अब यहाँ पे अंकित बहुत हैरान परेशान था। अब समझाने के लिए नेहा उसको मिलने वहाँ पे जाता है। नेहा यहाँ पे बोलते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मतलब हम शुरू से फिर से शुरुआत करेंगे। अब ये बात सुन के अंकित यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यहाँ पे असली बात खुलता है और वो नेहा को बोलता है कि मैंने जस्ट ये हीरे चुराने के लिए ही तुमसे प्यार का नाटक किया, तुम जैसों को तो मैं मुंह ना लगाऊं, इस टाइप का सब बोल के इधर से चला जाता है। मतलब यहाँ पे समझ पाते हैं कि अंकित को कभी नेहा से प्यार था ही नहीं। अब यहाँ पे फ्लैशबैक हम देखते हैं और सब सच हमें पता चलता है। जब नेहा और अंकित ये लोग हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे और वो गुंडे हमला कर दिए, नेहा का फोन वहीं पे गिर गया था। तब अंकित और उन गुंडों का कन्वर्सेशन वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया था। बाद में नेहा जब वो कन्वर्सेशन सुनती है तो हमें सुनाई देता है कि तुझे लड़की को मारना नहीं चाहिए था, मतलब कैजुअली अंकित बोल रहा था। अब ये बात सुन के नेहा को अंकित के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है तो वो तुरंत अंकित का पीछा करती है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं अभी अंकित जिस गुंडू से अभी जस्ट मार खाया वहाँ उन लोगों को ही मिल जाता है। तो यहाँ पे नेहा सारी बात समझ चुकी थी। मतलब अंकित ऐसा चाहता था कि ये लोग ऐसा मार खाएंगे और नेहा यहाँ पे मान जाएगी, मतलब अंकित की जान खतरे में देख के नेहा मान जाएगी। अंकित का ऐसा प्लान था। बट यहाँ पे वो खुश भी था कि नेहा का जो आने वाला बच्चा होगा वो भी इस एक्सीडेंट में मारा गया। अब खुशी में अंकित ये दोनों गुंडे को टिप दे रहा था। ये सारी बात नेहा यहाँ पे देख लेती है। और तो और अंकित का किसी और लड़की के साथ अभी अफेयर है वो भी नेहा यहाँ पे देख लेती है। अब नेहा क्या करे क्या ना करे सोच में पड़ जाती है। नेहा पूरी तरह से टूट चुकी थी और यहाँ पे वो अपने एक कजिन जिसका नाम है सुधांशु उसके साथ वो कांटेक्ट करती है। यहाँ पे हमें पता चलता है नेहा अभी ठान चुकी है कि कैसे भी करके वो अंकित से बदला लेगी और ये जो 100 करोड़ की डील हुई है उस सब के बारे में नेहा सुधांशु को बताती है। अब सुधांशु अपने टीम प्रिपेयर करता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं वो जो 3 आतंकवादी थे वो इनके टीम का हिस्सा है और उनमें से एक बूढ़ा चाचा जी था वो, क्योंकि ये लोग अंदर ओरिजिनल गन नहीं ले जा सकते इसलिए उस बूढ़े चाचा की मदद से एक डमी गन डिजाइन करते हैं। नेहा यहाँ पे कुछ गर्म पानी उस चाचा को देती है तो कैसे करके एक फेक गन डिजाइन करता है और सबसे पहले नेहा ओरिजिनल जो फ्लाइट मार्शल था उसको बेहोश कर देती है एक ड्रिंक की मदद से। अब सुधांशु उसके बगल में ही बैठा था तो वो ओरिजिनल गन और डुप्लीकेट गन एक्सचेंज कर देता है और उस पर डमी गोलियां डाल देता है जैसे कि वो गन ओरिजिनल लगे और अगर मतलब किसी के ऊपर अगर फायर भी हुआ तो भी वो डमी गोलियां होगा। और सबसे पहले इन लोगों ने जिसको मारा था वो आदमी भी इन्हीं लोगों का हिस्सा था, मतलब इसी टीम का हिस्सा था, क्योंकि नेहा क्लियर कट बोलती है कि किसी भी पैसेंजर्स को हमें नहीं मारना है सिवाय अंकित को छोड़ के, मतलब अंकित को जम के धो। अब ये रहा इन लोगों का प्लान और जाते जाते ये फेक बॉम्ब लगा के जाएंगे ताकि इनको और 20-30 मिनट का टाइम मिल जाए और उसी टाइम में जो 3 लोग आतंकवादी बने होंगे वो लोग भी ड्रेस चेंज करके पैसेंजर में घुस जाएंगे। और ये लोग जानबूझ के कुल्लू एयरपोर्ट चुने क्योंकि वो एयरपोर्ट अभी बन रहा है और वहाँ पे पुलिस वालों को और रॉ एजेंट मतलब शरद को सिचुएशन हैंडल करने में मुश्किल होगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं शरद यहाँ पे सबसे पूछताछ करने का ट्राई कर रहा था बट ये लोग बहुत अच्छी प्लान किए थे। जो भी 5 लोग इस हाइस्ट में शामिल थे वो प्रॉपर प्लानिंग करके आए थे और क्या बोलना है वो भी अच्छे से बोल देते। बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि फ्लाइट मार्शल को ड्रिंक नेहा ने दिया था इसीलिए कहीं ना कहीं नेहा के ऊपर शरद का शक जाता है बट वो उससे ज़्यादा कुछ पूछे इससे पहले नेहा यहाँ पे एक फ़ोटो मिनिस्टर को भेज देती है। अब ये फोटो हमें पता चलता है ये फोटो और कोई नहीं बल्कि जो फोटो अंकित ने नेहा को भेजा था जिसपे मंत्री का पीए वो जो सीक्रेट कोड है उन लोगों का
उसने अंकित को दे दिया था। इससे मंत्री को लगा कि उसका पीए और अंकित ने मिलके ही हीरे की चोरी करी, बट चांस देख के सुधांशु और उसकी टीम और नेहा ने चोरी कर दिया था। अब कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए शरद सबको जाने देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं मंत्री उसके पीए और अंकित को मार रहा है। और यहाँ पे छोटा सा एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसपे कि अंकित यहाँ पे बदला लेने के लिए नेहा को फोन करके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मूवी खत्म होता है। अगर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो अंकित का बदला लिया कि नहीं हमें आगे पता चलेगा। बट ये रही कंप्लीट स्टोरी इस मूवी की। अगर मूवी का स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।